परदेसी चिट्ठियां ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन डॉक्टर इस तरह तो फिलहाल उससे इतनी ही बात की जाए जितना वो करना चाहती है। कोई सवालात करना या कोई बात याद दिलाने के लिए इंसिस्ट नहीं करना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही रिकवर कर जाएगी। हनी, आपको अम्मी की परेशानी का ख्याल है और मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया। आया था। बस रहने दे, अगर आया होता ना तो सब कुछ छोड़ छाड़ के फौरन यहाँ पे आ जाते। गुलाब, समझने की कोशिश तो कीजिए। मुझे आपकी कोई बात समझने की जरूरत नहीं है और ना ही आपके साथ। तुझे एक बार आके बोल दो परिसा, प्लीज। परिसा, गुड़िया रानी हूँ। हेलो परिसा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ डॉक्टर। मैं घर कब जाऊंगी? मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। अरे, तुम तो सुबह शाम यहाँ पे काम करती हो, फिर दिल कैसे घबरा रहा है अभी तुम्हारा? दिन रात होती है। हाँ डॉक्टर परिसा। डॉक्टर? अच्छा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये बताओ, तुमने नाश्ता किया है? मैं इनके लिए सूप भिजवाता हूँ, कुछ दिनों तक वही डाइट रहेगी इनकी। तुम नाश्ते के साथ साथ दवाइयाँ भी ले लेना। डॉक्टर, मैं घर कब जा सकती हूँ? अभी फ़िलहाल तो तुम्हें डिस्चार्ज नहीं कर सकते। तबीयत बेहतर हो जाए तो फिर देखते हैं। आप आराम करो, ठीक है? इतनी देर से मैं सो रही थी जी, आप लोगों ने मुझे जगाया ही नहीं। मैंने सोचा कि आप आराम से नींद पूरी कर लें। रवि की कॉल आई। जी, वो कह रहा था कि पनीसा को कमरे में शिफ्ट कर दिया है और अब वो सो रही है और तबीयत भी बेहतर है। शुक्र है मौला का, शुक्र है। रवि ने मुझे तो जबरदस्ती भेज दिया। खुद पता नहीं सारी रात जागता रहा या थोड़ा बहुत सोया भी है कि नहीं। वो मीर कहाँ है? वो भी दुआ के साथ रात भर जागता रहा है, अब सो रहा है। देखो बहन, आप लोगों के कहने पे तो मैं घर पर रुक गई। अब मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। जब तक परिसा घर नहीं आ जाती मैं नहीं आऊंगी हॉस्पिटल से। जैसे आप चाहें। आली की कॉल है। हेलो, हाँ आली। वालेकुम सलाम। पहुंच गए हो तुम? चलो शुक्र है। हाँ, सब खैरियत है। परिसा भी ठीक है। अच्छा, वो आएगी तो मैं बात करवा दूंगी। खुदा हाफिज। झूठ बोल रही हैं आप। क्या मजाक बनाया हुआ है? मैं जानता हूँ ऑफिस में। देखें, आप ऑफिस में इस तरह नहीं चिल्ला सकते। मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगा जब तक वो बाहर नहीं आ जाता, समझिए आप? रोज का एक नया बहाना बनाया हुआ है। बुलाएं उसे बाहर। आलियान सर ऑफिस में नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अगर वो नहीं आए ना तो मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। क्या बदतमीजी है, कौन हो तुम?
तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? जानता हूँ तुम्हें कौन हो तुम। गार्ड, बुलाओ उसे बाहर। गार्ड, धक्के मार के बाहर निकालो इसे। ओए छोड़ मुझे। रोज आता है धमकी देने। आलियान साहब को जान से मारने की धमकी देता है तू। छोड़ूंगा नहीं, छोड़। बेहुदा इंसान आ जाते हैं डील करने। तुम बैठ जाओ आराम से, ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता रहता है। फरीसा, 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 क्या अजीब तमाशा है, इतना सब कुछ करने के बाद भी इतना घमंड। आलियान अहमद, लगता है तुम्हें और दोस्त देनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ क्यों खड़ी हैं बाहर? तुमसे मिलने के लिए ना यहीं तुम्हारा इंतज़ार करना पड़ता है, इसलिए कि जब तुम कमरे में घुसते हो ना तो वापस माँ का हाल पूछने नहीं आते हो। खैर, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। वो शादाब को 1 लाख रुपए की अशद ज़रूरत पड़ गई है, ज़रा जाकर उसे दे आओ। कहाँ से लाके दूँ 1 लाख रुपया? पैसे दरख्तों पर नहीं उगते अम्मी, बड़ी मुश्किल से कमाता हूँ मैं। और 1 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती कि वहाँ पे उन मैडम ने बोल दिया और यहाँ से ले जाके मैं उनके कदमों में नोटों के अंबार लगा दूँ। क्या हो गया तुम्हें? दिमाग खराब हो गया क्या? किस तरह से बात कर रहे हो मुझसे? दिमाग खराब हो गया मेरा, पागल हो गया हूँ मैं। बहन ने पैसे क्या मांग लिए? लग रहा है तुम्हारी दुम पर पैर रख दिया किसी ने। शादीशुदा है वो, अपने शौहर से मांगे। शादीशुदा है तो क्या हो गया? शादाब अब भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझे तुम? ये पैसे मांगना कोई आज की बात नहीं है। जब भी आप लोगों का दिल चाहता है मुंह भर के पैसों की डिमांड ऐसे करते जैसे मैं लैंडलॉर्ड हूँ, तंग आगे हुए रोज रोज की जरूरियात पूरी करते करते। वाह, यही दिन देखना रह गया था जिस बच्चे को मैंने इतनी मेहनतों से पाला, अपनी ज़रूरियात को छोड़कर तुम्हारी ज़रूरियात पूरी की, तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी की। वही बच्चा आज मुझे पैसों के लिए बातें सुना रहा है। वाह, क्या बात, बड़ा अफसोस हुआ। ये इमोशनल ब्लैकमेल ना मैं अब नहीं होता, बहुत परेशान हूँ अम्मी। जाओ जाओ, तुमसे भी कोई बात नहीं करना चाहता। तुमसे तो अच्छी मेरी बेटियां हैं। बीवी का गुलाम बनकर रहती हैं, हमारी तो इससे कोई परवाह ही नहीं है। हाँ नहीं हाँ। जी गुल, क्या हुआ? सब खैरियत है ना? आप तो कह रही थी कि आज मेरी डील फाइनल हो जाएगी। क्या मतलब, नहीं हुई? कैसे होती? वो कमीना डील फाइनल होने से पहले अमेरिका भाग गया। अगर मेरी ये डील की वजह से मेरे बिजनेस में जरा सा भी लॉस आया तो मैं उस कमीने को जान से मार दूंगा। हद में रहे गुलाब। क्यों? आपको क्या प्रॉब्लम है अगर मैं उसे जान से मार दूं तो? नहीं गुल, अगर आपने ऐसा किया तो आप ये सोचिए कि कितना नुकसान हो सकता है। और अगर आपने कोई भी जज्बाती कदम उठाया, उसके बाद आपके साथ कुछ भी हो सकता है। कुल जोश से नहीं, होश से काम लीजिए। आपको अंदाज़ा भी है कि अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगी। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, इसलिए प्लीज़ कुल मेरी खातिर सबसे काम लें।
सब्र कैसे करूं? सब रास्ते खत्म हो चुके हैं। कुछ खत्म नहीं हुआ, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। हानिया, सब खत्म हो चुका है, सब दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब कोई रास्ता नहीं बचा। एक रास्ता, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आपको सब समझा दूंगी। कुल आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। परी साहब, तुम्हें कुछ चाहिए? हाथ मत लगा मुझे। परी साहब, प्लीज जिद मत करो, तुम लेटी रहो प्लीज। लेट लेट के थक गई हूं मैं। डॉक्टर ने तुम्हें आराम का कहा है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक है मेरी, मैं बाहर जाना चाहती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। परी साहब, परी साहब, प्लीज प्लीज। मैंने कहा ना मुझे छोड़ो, बाहर जाना चाहती हूँ मैं, प्लीज मुझे जाने दो। तुम्हें आराम की जरूरत है परी साहब। प्लीज समझो रब्बी, मेरा दम घुट जाएगा, मर जाऊंगी मैं उस कमरे में नहीं रह सकती अब और। क्या हो रहा है? डॉक्टर प्लीज मुझे जाने दे, मेरा उस कमरे में दम घुट जाएगा, मर जाऊंगी मैं। मुसलसल भाईजान जिद कर रही है, प्लीज जाने दो। ओके ओके रवि, तुम इन्हें व्हील चेयर पे बाहर ले जाओ। ठीक है डॉक्टर। गुड़िया परेशान हो रही होगी, मैं हॉस्पिटल जाती हूँ और उसे प्यार से समझाती हूँ कि आली को अपने एक्सीडेंट और तबीयत ख़राब होने का ना बताए। लेकिन बीजान, अगर आली को जरा सा भी अंदाजा हो गया गुड़िया से बात करके तो? अभी तो मैंने आली को बहुत प्यार से समझा दिया है कि सब ठीक ठाक है। परीसा से बात करवाना बहुत ज़रूरी है आली की, वरना वो परेशान हो जाएगा। मैं भी आपसे हॉस्पिटल जाऊंगा बीजान। बच्चे हॉस्पिटल नहीं जाते बेटा, और वैसे भी मैं हॉस्पिटल जाऊंगी तो तुम्हारे बाबा घर आएंगे ना, और तुम उनसे मिलोगे। वैसे बाबा हॉस्पिटल गए क्यों हैं? बेटा तुम्हारी मामा की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए हॉस्पिटल में है। मैं भी आपसे चलता हूँ, मैं मामा का बहुत ख्याल रखूंगा बाबा के साथ मिलकर। आप जाओगे मेरे साथ तो बेटा फिर दुआ आंटी तो अकेली रह जाएंगी। वो बहुत बड़ी हो गई हैं, ना ख्याल अकेले रख सकती हैं। अगर तुम चले गए तो घर में कौन होगा? मर्द का होना बहुत जरूरी है ना घर में। तंग ना करें बीजान। आप चल रही हैं, तैयार है? जी जी मैं चल रही हूँ। हानिया, अब कोई रास्ता निकाल रही थी मेरे लिए। जी गुल, बहुत सोचने और समझने के बाद मैं सिर्फ एक ही हल निकाल पाई, वो ये कि आप अपने शोरूम के पेपर्स गिरवी रखते हैं। शोरूम के कागजात? यार हानिया, आप जानती हो आप क्या बात कर रही हो? इसके अलावा और हल भी क्या है गुल हमारे पास? हानिया, मैं बैंकों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। इनसे इतना कर्जा लेने के बाद ये रकम मैं कहां से उतारूंगा? बैंकों के चक्कर में कौन पढ़ने को कह रहा है आपको? तो हमें इतनी सारी रकम देगा कौन? वो मेरे एक अंकल हैं, बहुत पैसे वाले हैं। जब भी मेरे बाबा को बिजनेस में लॉस होता है या उन्हें किसी चीज की जरूरत होती तो हमेशा उन्होंने उन्हें हेल्प किया है। काफी अच्छे इंसान हैं। मुझे ऐसा लगता है गुल कि हम अगर उनसे जितने भी पैसे मांगेंगे तो वो हमें दे देंगे।
उनसे बात करने का फायदा क्या? पैसे उनको भी देने हैं और बैंक को भी देने, बात तो एक ही है। मगर इसमें वक्त की कोई पाबंदी नहीं। 5 साल 10 साल हम अपने हिसाब से जब तक चाहे उन्हें पैसे वापस कर सकते हैं। हाँ तो करो ना बात, फिर रुकी भी क्यों? ठीक है, तो फिर मैं आज ही उनके पास चली जाती हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं चलूँ तुम्हारे साथ? नहीं गुल, आपको फ्रंट पर आने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन कि आप मेरे हस्बैंड हैं, इतने बड़े शोरूम के मालिक हैं आप। मैं नहीं चाहती कि आपकी रिस्पेक्ट मेरी वजह से हर्ट हो। हाँ ठीक है, जो बेहतर लगे आपको। गुल, आपको मुझ पर भरोसा तो है ना? खुद से भी ज़्यादा। तो ठीक है, तो सब आप देखिएगा, आहिस्ता आहिस्ता आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। ओके। आई रियली मीन इट गुल। मैं जल्दी तुम्हारी सारी परेशानियां ख़त्म कर दूंगी। ना रहेगा गुल और ना ही रहेगा गुल मोटर्स। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम सलाम। गुड़िया, मेरी बच्ची, देखो मैं आई हूँ, तुम्हारी बीजान। गुड़िया, बीजान, इसे इंजेक्शन देके सुलाया गया है। अगर होश में आएगी तो तबीयत खराब हो जाएगी इसकी। इसकी तबीयत तो ठीक है ना? जी बिल्कुल, डॉक्टर ने कहा है कि बहुत जल्दी से रिकवर कर रही है। मेरी बच्ची, इतनी सी उम्र में इसने इतनी मुसीबतें झेली है। बीजा, आप क्यों रो रही हैं? परेशान ना हो, आपको तो परीसा का हौसला भी बढ़ाना है और आली को भी परीसा की तरफ से मुतमईन करना है। आली की कॉल आई थी, बार बार परीसा का पूछ रहा था। जब तक वो परीसा से बात नहीं कर लेगा उसे भी चैन नहीं आएगा और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। मैंने झूठ बोल दिया कि परीसा सो रही है, जब उठेगी तो मैं बात करवा दूंगी। बीजान, आप मुझे आली का नंबर दे, मैं बात करता हूँ। हाँ, मैंने सेव किया हुआ है। चलो बेटा। ठीक है, मैं बात करके आता हूँ। न जाने कितने इम्तिहानों से मेरी बच्ची को और गुजरना पड़ेगा। या अल्लाह, इसमें जो भी मुसीबत सारे मुझ पर आ जाए। मेरी बच्ची को ठीक कर दो, इस पे कोई मुसीबत ना। आई प्रॉमिस यू कि वो जैसे ही होश में आएगी मैं सबसे पहले तुम्हारी बात करवाऊंगा उससे, ठीक है? प्लीज़, मैं कह रहा हूँ ना, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, ओके? अच्छा लिसन आली, मेरे एक दोस्त की कॉल आ रही है, मैं तुम्हें आराम से बात करता हूँ तुमसे, ठीक है? ओके, अपना ख्याल रखना बहुत। अल्लाह हाफिज़। हेलो हानिया, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, यहीं हूँ परीसा के साथ ही। परीसा भी ठीक है। हाँ, यहीं हॉस्पिटल में ही हूँ। बीजान और नौरीन आंटी भी आई हुई हैं। पता करो ना, ये भी मेरा काम है क्या? तुम लोगों को किस लिए रखा हुआ है मैंने नौकरी पर? 2 घंटे के अंदर मुझे रिपोर्ट चाहिए। स्टूपिड। फंस गया मैं।
क्या वो जिंदगी भर ऐसी ही रहेगी अब? फिलहाल ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता रवि। उसे सब कुछ दोबारा याद भी आ सकता है, लेकिन क्या डॉक्टर? लेकिन अगर उसे ज़बरदस्ती कोई भी बात याद दिलाने की कोशिश की गई तो उसके दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा और वो अपनी याददाश्त पूरी तरह खो भी सकती है। रवि, मैं यहाँ पे क्यों? मेरा दम घुटता है यहाँ पे। तुम प्लीज टेंशन ना लो, बस कुछ दिनों की और बात है, फिर प्रॉमिस हम घर चले जाएंगे। मैं यहाँ पे 2 लम्हे भी नहीं रुक सकती, मैं मर जाऊंगी। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो।